तो किसी को बताने वाला नहीं कि हाल इन दिनों बाजार जाने वाला नहीं। कुछ इस तरह से कोरोना में आई है तेजी कि जैसे लोगों को कोई बताने वाला नहीं। रही सूरत हाल रही खैर चौधरी। देखने और चाहने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे का वैसा ही। जो मर्जी वासे भाई है साढ़े ज़हीन आदमी ने। अच्छा जी, सही गल। इन्होंने निकल के दरवाजा खोलिया कि सप बैठा ते कहते भैन कल आना मेरे अबू घर नहीं। मैंने इनोसेंस इन पे खत्म है। अच्छा जी, एक दफा ट्रेन में जा रहे थे, अचानक टिकट चेकर आया। उसने कहा टिकट दिखाओ, कहते ने अपनी लैके आओ, मैं क्यों दिखाऊं? छत दे पखे नूं वेख के ना कह रहे ने कि मीटर लगा हुंदा ना तेन मैं बहुत चलाउणा सी। इन्होंने सेबे वाला बंब लभा नाल दे नूं कहंदे छिल के नहीं यार। बल्कि एक दफा इनको 2 ग्रेनेड मिल गए। अच्छा जी, कहते थाने दे के आउने अच्छा। राह च एक दी पिन खिंचती, और नाला ने कहा चल जाएगा, कहता कोई गल नहीं साडे कोल एक होर हैगा। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर और जो कुछ एक गाने के साथ हो सकता है वो ये सब कुछ कर लेते हैं। और कमाल बात ये है कि चाहे वो शक्कर हो या फिर जलेबी, ये सभी बांटते फिरते हैं। जनाब असरार। और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर हैं लेकिन मॉडल भी, डॉक्टर मेलनी कैरन जावेद। वेलकम टू द शो जी। असरार भाई से गिला है, वाह वाह, बहुत अरसे के बाद तशरीफ लाए हो। हाय हाय हाय, बहुत अरसे के बाद तशरीफ लाए हो, कहीं और कुछ काम करने लगे हो। ये गेटअप है या असल चेहरा है भाई? भला क्यों पुरस्कार लगने लगे हो? माही दियां महफिलां च मैं दा असूल नहीं। हाय 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 हाय, माही दियां महफिलां च मैं दा असूल नहीं। मेरे विच मैं रवे मैनू ये कबूल नहीं। कबूल नहीं। ते औखियां ने सच दियां संगतां निभाणियां। सच ली जे सिर जावे मरना फजूल नहीं। तकदीर है मगर किस्मत नहीं मिलती। हाय 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 हाय, वो कहती तुम मोहब्बत में हो बहुत गिल्टी। गिल्टी। हाय हाय ताजमहल बनाना चाहता हूँ मेलोनी, हाय, क्या करूँ मुझे मुमताज नहीं मिलती। मिलती। जी असरार साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत एहसान, बड़ा गर्म मालिक का। आप तो बड़े यंग लगना शुरू हो गए हैं ये अहमद से। सर इंज लगता अंग्रेजां दे जिन कढ़दे ने यार। तो इसके अंदर है हकीकत। आते ही मेरी तारीफ हो गई है, बड़ी बात है। हालांकि मेरे तो अब जो है वो दाढ़ी भी चिट्टी हो गई है। दाढ़ी तो काली है आपकी। सीरियसली? हाँ हाँ सर, आजकल जो हालात हैं जी जी, उसके अंदर ये मेंटेन करना मुश्किल है या आसान है? नहीं मुश्किल तो नहीं है। आजकल तो 2 महीने हो गए, बड़े मजे से घर पे ही हैं। मगर गर्मियां आ रही हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि जो लंबे बाल होते हैं बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, ये अगर स्टार्ट में शुरू में थोड़ा सा फील होता है जब बाल, उसके बाद तो ये बड़ा मुझे लगता है कि मेडिकली भी ये बड़ा हेल्दी है आपके लिए। अच्छा, हाँ। ये वैसे कितने अरसा लगा आपको बाल इतने लंबे करने में? सर मुझे अरसा तो याद नहीं है, पर मैं तो मतलब ट्रिम भी कम ही करता हूँ। डू यू रिमेंबर कब से ये यू बीन कीपिंग देम लॉन्ग? जब शुरू में दाढ़ी मतलब मूछें आना शुरू हुई थी तो एक दो चार दफा शेव की थी, कुछ अच्छा। की थी शेव, उसके बाद से ये और दाढ़ी छोड़ दी। और बाल आपने कब आखिरी बार नाई को कब आपने? 50 रुपए देते। असल में शादी से पहले तक तो मैं कोई अगर किसी के हथे चढ़ जाता था दोस्त के तो वो ट्रिम कर देता था। अच्छा। उसके बाद से मेरी मिसेज जो है वो आप ही खींच के छोटा
खींचना तो नहीं हुआ ना? वो ट्रिम कर देती वो ट्रिम कर देती हैं, कैंचियों से ट्रिम होता है ना? जी जी जी। मैं क्या क्लियर कर लूं, ये खींचने खूंचने वाला जो है। डॉक्टर साहिबा, फर्स्टली तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ डॉक्टर इन द फर्स्ट प्लेस, मैं ये कहूंगा हम सब की तरफ से। एंड देन सेकंडली जो कि आप लोग सर्विसेज कर रहे हैं, मगर ये बताएं कि ये मॉडलिंग का शौक डॉक्टरी के साथ कहाँ पे हुआ आपको? कॉलेज के अंदर या उससे पहले ही था? नहीं, मुझे एक्चुअली स्कूल से एक्टिंग का बहुत शौक था, थिएटर का। फिर थोड़ा शौक मॉडलिंग की तरफ हो गया। अच्छा, अमूमन हम सुनते हैं कि मॉडलिंग से शौक थिएटर या एक्टिंग की तरफ जाता है, आपने दूसरी तरफ मुंह मोड़ दिया उसका। वैसे कोई बाल उगने की कोई दवाई आपके पास हो? इनके सर के बाल बंद हैं। मेरा ख्याल है ये हेरिडिटरी होता है। आपका कभी किसी जमाने में थे बाल या नहीं थे? जी है सन, किसी जमाने 'ਚ है सन। अच्छा। ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣੇ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। वैसे आपको तो असरार को देख के बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ मैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਠਾते ਨੇ। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हाँ, तो उनके सफ़ेद आते हैं कि वो ब्लैक ही रहते हैं? ये पता नहीं डॉक्टर साहिबा को नॉट श्योर कि डॉक्टर साहिबा को इस वाले का इल्म हो। वाकई इंटरेस्टिंग सवाल है। सर जिन्हें लवाए उसको ही पूछ लो। सारे मुझे एक बात बताएं, ये जो आप मुख्तलिफ मिठाइयाँ बेच रहे होते हैं वक्तन फवक्तन, ये खास तौर पे क्या स्वीट्स आपको बहुत पसंद हैं? कभी शक्कर है, कभी जलेबी है, तो कोई अगला गाना आपने क्या बर्फी और लड्डू के ऊपर भी लिखा हुआ है? जानबूझ के ऐसा ही कुछ नहीं किया मैंने, मतलब। मगर हैव यू एवर नोटिस दिस सिमिलैरिटी कि ये नहीं, इन दोनों सॉन्ग्स के दरमियान ही है। नहीं, हाँ, मगर ये दोनों ही बड़े आपके अलमशहूर फिल्मों के गाने हैं। वैसे ऐसे ये फिल्मों हो के लिए आप सकता मिठाई है निकालते हैं कि आपने अच्छा ही पॉइंट आउट किया है कि अगर मुझे फिर से कोई हिट सॉन्ग अगर करना है तो मिठाई खास तौर पे फिल्म के लिए अगर मिठाई से रिलेटेड तो मिठाई से रिलेटेड कोई गाना हो। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਮੇਸੂ है। मेरा दिल भी कितना बेसुध है। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਠੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। वैसे आपने डॉक्टर उनके गाने सुने हुए हैं? हाँ, मुझे ये दोनों बहुत पसंद हैं इनके। दोनों बहुत पसंद हैं। इसके अलावा आपने इनका कोई गाने सुने हुए हैं? एक और उनका मस्त हुआ, वो भी मुझे पसंद मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, जिसके अंदर ये तबाहकारियां जो हैं इश्क की, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। इश्क की तबाहकारी है। इश्क की तबाहकारियां। तो ये आपने किस जमाने में लिखा था गाना? मस्त हुआ बर्बाद मस्त हुआ। हुआ, ये जी जब लाहौर में नया नया आया था मैं। अच्छा। और सड़कों पे होते थे, मॉल रोड पे बैठे गपशप मार रहे होते थे यारों के साथ। हाँ, सो ये उस स्पेल का सॉन्ग है जो कि इसको मैं एक सॉन्ग समझता भी नहीं, मुझे लगता है कि कहानी है हमारी। हाँ, इट्स अ वेरी वाह, वाह। कैथारसिस टाइप एक चीज भी है जो कि आपने इसमें की सूट हुई पे है। लग गया टाट का टुकड़ा, Exactly। तस्मा टूटा, इश्क ने ही फनकार बनाया। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। द बेस्ट थिंग इज जो मुझे इसकी मेलोडी और जो ट्रीटमेंट आपने बड़ा एक ऑफ किस्म का इसका किया था, विच आई मस्ट से बड़ा एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। ये कंपोज होते हुए तो सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगा था, लेकिन इसकी जो स्टोरी है, पूरा जो सफर है, लिव किया है, उस पोइट्री को लिव किया है। असरार, इतना जिक्र हुआ है उस गाने का और आपने हमें हिस्ट्री बताई है, तो क्या ख्याल है अगर वो हो जाए थोड़ा सा? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। असरार, मुझे ये बताएं, आपको सबसे पहले ये कब हुआ था कि यार मैं सिंगर बनना चाहता हूँ? भाईजान, मैं सिंगर जो है बनना नहीं चाहता था। हाँ हाँ, मैं हादसाती म्यूजिशियन हूँ। मैं फौज में जाना चाहता था, अच्छा। और लेकिन अटेम्प्ट किया ISSB 2 दफ़ा, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। हाँ हाँ, फिर इस तरफ चल पड़ा। जिम्मेदारी कोई ज़्यादा थी नहीं, छोटा था सबसे घर में। फिर ये है कि स्कूल कॉलेज में क्योंकि करते थे स्टेज पे, तो नात, मिली नगमा, थोड़ा डिबेट्स वगैरह। अच्छा। सो उससे ये हुआ कि ये सारे गामा पा वर्ड सुनते थे कि यार ये कुछ होता है। बल्कि मुझे याद आया PTV पे किसी दौर पे किबला सलामत अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब की बंदिशें चलाते थे, वो लेट नाइट था। तो मैं सोच रहा होता था यार ये क्या क्या कर रहे हैं, ये कौन है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब करने को कुछ नहीं था, फिर मेरे जहन में आया कि ये वाहिद चीज़ है जो बचपन से मुझे थोड़ा सा इसकी तरफ मैं खिंचता हूँ कि ये सारे गामा पा है क्या। इस वजह से मैं चला गया सीखने के बाद भी मैं उस्ताद जी, मेरे उस्ताद सुल्तान अहमद खान हैदराबाद में, सीखने के बाद भी इरादा नहीं था कि इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करूँगा। शायद ईगो थी या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं ना कि हेसिटेशन थी कोई एक, कुछ था मसला। अच्छा। या शायद ये था कि काम ठीक नहीं। हाँ, हाँ, नहीं ठीक, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बचपन से सुन रहे थे बिल्कुल फैमिली में भी कि यार हाँ। है। लेकिन ये है कि वो जो ईगो को जो जिसे सही माने में सट जिन्हें मारी ना, हाँ। वो ऐसे काम ने हाय हाय।
एने ज़रा थोड़ा जा सॉफ्ट कर। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पे। अक्सर जो प्रोसेस होता है उसको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, ना उसके बारे में हम ज़्यादा पूछते हैं। असरार हैं तो असरार स्टार हैं और उनके गाने हिट हैं, बात वहीं तक हो जाती। लेकिन जिस प्रोसेस के तहत असरार ने उस चीज़ को पाया वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही इट्स द जर्नी जिसे कहते हैं, वो जर्नी और वो जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सक्सेस होना या ना होना एक रिलेटिव बात है, वो हो सकती है और कई बार होती ही नहीं है। और कई बार होता है कि ऐसी चीज़ों पे होती है जो कि शायद दूसरे को अच्छी ना लग रही हो या फिर सबको अच्छी लग जाती हैं। मुझे शादी के बाद एहसास हुआ कि यह मेरा काम है। मैं आज ये भी आपसे डिस्कस करूँ। अच्छा, शादी के बाद पहली दफ़ा मुझे फील हुआ कि अच्छा है मैं तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन हाँ। उससे पहले तक तो मैं अपना राजा राजी करता था, ना मेरे से किसी ने मांगने होते थे पैसे घर वालों में, सबसे छोटा जिसे मैंने बताया। सो शादी के बाद मुझे फील हुआ कि अच्छा ऐ तो मेरा काम है। ए गाना गावांगा तो मेकअप आएगा। बिल्कुल ये एक रियलाइजेशन होती है। प्रोफेशनली म्यूजिशियन हूँ। क्या बात। मैं चौंक गया कि यार अच्छा अगर ये मेरा काम है तो कहीं मेरा वो पैशन या वो मेरी जो प्योरिटी थी वो कहीं सफ़र तो नहीं करेगी अब कि इसको मैं काम की तरह लेने लग जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में फिर कुछ अरसे बाद ये आना शुरू हुआ कि यार ये आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। सो फिर आपको एक उस तरह से उसको लेते हो कि नहीं यार अगर आपको कोई 4 लोग जान रहे हैं और मालिक ने आपको अगर उठा के सड़क कैमरा शैमरा लाइटा शाटा करनी है, क्या बात। तो अब आपके साथ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो फैमिली है, इसकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, क्या कंटेंट आप गा रहे हैं। सो वो उस तरह से फिर चलना शुरू हुआ। अब ये अच्छा मैं डॉक्टर साहब से सवाल एक पूछना चाहता हूँ, जो आपकी एंगेजमेंट हुई आप उससे खुश हैं? नहीं तो नहीं एंगेजमेंट हुई। थैंक यू, यही पता करना था। दरअसल क्योंकि मैं आपका फैन हूँ ना तो आप मुझे अच्छी भी लगती हैं। आप भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ, तो क्या आप तो सिंगल नहीं है। मैं सिंगल हूँ यकीन करने में। ज़िंदगी में कभी सोचा हो कि मेरे जैसा आइडियल कभी कैसा आइडियल होना चाहिए मुझे तो बताए ना, ताकि मैं तो साइड पे हूँ। क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उन्हें देखता रहता हूँ। अस्पताल में बीमार भी नहीं होता, ना को दवाई लैन चला जाना। अच्छा हाँ जी, मरीज कोई नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ड्रिप ला दो, ड्रिप ला दो। जी आप कुछ बताना चाहेंगी? जी नहीं मैंने ऐसा आइडियल नहीं सोचा हुआ बिल्कुल। नहीं कैसा आइडियल, फिर चले छोड़े। मैंने कोई आइडियल नहीं सोचा हुआ। क्यों वजह? क्योंकि बस ऐसे ही भी फिलहाल मैं अपने गोल्स पूरे करना चाह रही हूँ। कभी होवे मरीज ऑपरेशन करते जेन चाहे मेरे ख्वाबों का शहजादा मैंने कदों मिलेगा, गलत टांका लग गया। ये नहीं, ये आपको ख्याल आता होगा वो अपने गोल पे फोकस कर रही हैं, अपने करियर पे फोकस कर रही हैं। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा करियर गोल सब चल रहा होता है साथ साथ। अच्छा, जहन में कहीं ना कहीं सोचा होता है। जी जी। अब बताए कोई ना बताए ये बात का मैटर है। वैसे और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दुनिया में खलंडरा लड़का ना हो और उसके ज़हन में ये बातें ना चल रही होती हो। सोचा होता है सर होता है, जेर में होता है। होता है। शादीशुदा सोच रहे होंगे कि दूसरी कर देंगे। Good are you? You know, I am very happy today. Really? You know my song that was in Corona? हैं? घर से बाहर जाना नहीं, हाथ किसी से मिलाना नहीं, मुझे नहीं है मर्ज घबराना नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब नू लड़ गया। अच्छा यस, पूरा होल ओपिनियन दी है के उन्हें कहा तुसी किसी अच्छे स्टूडियो च इन्हों रिकॉर्ड करके प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। अच्छा ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਮੁਆਸਲਾਤ व ਤਾਮੀਰਾਤ ਲਾ ਦੇਣ। 50,000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ये ਤੇ could you please help me? मैं क्या हेल्प करूं? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੱਸੋ ਨਾਈਸ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ
ਹਾਈ ਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। हाई फाई। ਯੈਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं, ये भी म्यूजिशियन हैं, सिंगर भी हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेंगे This आपको। guy? जी असरार साहब। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਗੀਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰਾ ਭਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਧਾ ਬਲੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ। अच्छा अच्छा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? बिस्मिल्लाह। काली काली जुल्फों से कंधे न डालो, काली काली झिंचा चा, काली काली जुल्फों से कंधे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली 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 सा 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 रे 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 गा 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 मा सा गा मा मा गा ता, काली काली क्या किया इस गाने के तेरे साथ? गाने का नहीं मजा आया, तेरी हवाई फायरिंग का मजा आया। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? सर बहुत अच्छा। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 95 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 95। हाँ, 95 रुपीज। Could you please give me your नंबर सर, बिस्मिल्लाह। नंबर? जुत्ती ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਜਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आसान शर्त पे कर्जा यहाँ नहीं मिलता, जो एक पेज पे होते हैं इकट्ठे अक्सर, उन्हीं का एक दूजे से बयान नहीं मिलता, कि जिसके पास फार्मूला हो खुशहाली का, हमें क्यों इस तरह का हुक्मरान नहीं मिलता, सोचो जरा। हाँ, Ready one, 2, 3, 4. मुबारक दो मैनू। किस चीज दी? नौकरी तेल हो गई है मेरी, फिर? बिल्कुल खत्म हो गई है। बस आइंदा पता नहीं मुलाकात होवे कि ना होवे। क्यों? आज जबान इन में वाडी सट्टा तो चंगा सी। अच्छा। अलवी साहब दी मैनू कॉल आई है कोई 15 दिन पहले। आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब दी। ठीक है। मैनू कहते ने मिस्टर निरगोली, हाँ। आई एम गोइंग टू द बोर। ओके। बोर हो रहे की करा भी, ना कोई आउंदा ना कोई जांदा, कल्ला मैं बैठा होना। मैं कहा सर पंजाबी ड्रामे वेखो जिवें दुनिया देख रही है। मैंने कहते ने कोई अच्छे अच्छे ड्रामे चूज करके मैंने भेज। मैं पेटी भर के ड्रामे दी भेजी ते कल मैनू कॉल आई है राती, बल्कि सूरज निकलने तो पहले आ कॉल आई है ते अगो आवाज आ रही, हंसी जा रहे ने, पीछे ड्रामा भी लगा होया। मैं कहा सर मजा आ रहा है? कहंदा पंजाबी ड्रामे का मजा तो आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। तो मैं किधरे को क्या बैठा, मैं कहा सर सेम हेयर हैं? मैंने कहना सेम एयर की मतलब। मैं कहा सर 2 साल हो गए ना थोड़ी हुकूमत नू, मजा ते आ रहा है, समझ नहीं आ रही। मैं क्या बस नौकरी गई यार, कोई ऐसा बंदा दो जेड़ा जाके ते मेरी सिफारिश करे, लेकिन कोई सियासी बंदा ना होवे। क्यों? सियासी बंदा होवे ना, वो फिर दरखास्त बड़े गौर नाल पढ़दे ने। जे कोई नॉर्मल बंदा होवे ना, जिस तरह कोई डायरेक्टर होवे, वो फिर ओदे शहर च गुम हो जांदे ने ते साइन कर देंदे। इनसे काम चल जाएगा? माशाल्लाह, यही बंदा तो मैं लभ रहा। अच्छा। हाँ, इन्हां कोल मैं फाल कढ़ानी है भी मेरा काम हो जाएगा। अच्छा बुर्जी फाल कर देना, तोते शोते ला। अरे नहीं यार, यार इन्होंने मैं देखे चबुर्जी ढोल किराए थे। अरे नहीं यार, इन्होंने मैं कितने देखा है। असरार साहब, यस, शक्कर भंडारे पिया, वो ही ना जी, यही बंदे चाहिए ने। बस ये माशाल्लाह। सर जी अपना मेरी लत्तां कितने ने? वो मुंडे बिलियर्ड खेल रहे हैं। आजकल माशाल्लाह किस तरह सीढ़ियां कट रहे हो सर, जबरदस्त माशाल्लाह। सर ऐसे नफीस आदमी की ना इन्हां दा पूरा नाम है असरार शाह। यस। इंज आखिए मेरा पुत्र। अच्छा।
कलाकार और भी बड़े ने लेकिन इन्हां दा अंदाज ही निराला है क्या यार बात? ईमान ते अपना मैडम डॉक्टर मिलोनी मैंने नहीं मैं इन्हां दा एक ड्रामा वेखिया सी अलहमरा दे विच अच्छा अजोका थिएटर ये आज तो कई हजार साल पहले की गल है हाँ जी उसले ते छोटी जी बच्ची सी माशाल्लाह हाँ जी उदों ये सप हुंदा सी यार एक अद्धी बारी बबनिया तो तू गल्लां ही बना ली पुत्रो वैसे मैं बच्चियां नु हसाउण वास्ते सर जी कहना यह है वन फोटो प्लीज भाई मेरी बड़ी खुशबख्ती होएगी कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरी फोटो होवे ये जरा सख्त हाथ है ना जी मेरा सेल्फी वाला वैसे मौसम नहीं है वैसे। अच्छा नहीं 6 फुट तो बना लो अच्छा मोबाइल भी सेल्फी वाला नहीं जी मैडम माशाल्लाह मैडम तो मेरे तो भी खूबसूरत इजाजत है जी सर। जाओ चलो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा सॉरी आप एक्टिंग का शौक रखती हैं या थी? रखती हूँ। रखती हैं अभी भी, तो यानी कि यू वुड लाइक टू परस्यू दैट। आई वुड लाइक टू। वैसे मुझे बात बताएं, आपने अभी स्पेशलाइजेशन भी करनी है और एक्टिंग भी करनी है और मॉडलिंग कर रही हैं, ये एक जिंदगी में क्या क्या कुछ करेंगी आप? जो दिल चाहता है। अरे वाह, सबसे ज्यादा दिल किस चीज का चाहता है? फिर करंटली जो है मुझे शौक है एक्टिंग करने का। एक्टिंग करने का? करंटली यस। और किसी के साथ एक्टिंग आप करना चाहती हो? मैं सबके साथ करना चाहती हूँ। नहीं अगर एक्टिंग आप करना चाहती हैं, आपको एक्टिंग आती है तो थोड़ा सा एक डायलॉग बोल के दिखाएं। जी। अच्छा जी। हाय मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम मुझे मिल जाओगे? इस तरह आप कह सकते हैं इस अंदाज से। बोले आप चले उनको देख के ना कहें, आपका जो दिल चाहे उसको देख के आप कह दें, आप कैमरे में देख के कह दीजिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्या तुम मुझे मिल सकते हो प्लीज? नहीं ये कोरोना जरा खत्म हो जाए फिर बताऊंगा। मैं तो कैमरे में देख के कह रही थी। कैमरे में देख। असरार आपको भी है शौक एक्टिंग का? कभी एक्टिंग का शौक नहीं है, कभी भी नहीं रहा? नहीं। एक्टिंग मैंने सुना है कि हर इंसान जो है ना, हाँ, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी मोमेंट पे एक्टिंग कर रहा होता है। बिल्कुल क्या बात। ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त कहीं ना कहीं कर बस रहे ये हैं। इसी हद तक, इसी हद तक इसी है। हद तक। अपनी वीडियोस वगैरह में एक्टिंग कर अपनी लेते हैं? वीडियोस में ये नहीं उस तरह से डायलॉग तो नहीं, ये बोलने का मतलब उस तरह से चकाजा है थोड़ा सा। अच्छा। लेकिन ये है कि बॉडी लैंग्वेज या जो थोड़ा बहुत वीडियो के हिसाब से करना पड़ता है वो कर लेता हूँ। अपने बेसिकली गाए हुए गाने पे सिंग कर लेते हैं सिंग आप? वो आप इतनी एक्टिंग कर सकते हैं? मीरा साहब भी शहजादे हैं और ठाकुर साहब, अकरम उदास साहब, रिसेंट इनका जो काम मूवी वगैरह जो है वो देखी है। अब क्या बात, आपने देख लिया? मजेदार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੋਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। आपने देखी है वैसे इनकी फिल्म? हैं? अच्छा, आप फिल्में देखती हैं वैसे? कम देखती हूँ। कौन पसंद है आपको? अपनी फिल्म इंडस्ट्री में फवाद खान की एक्टिंग अच्छी लगती है अच्छा ठीक है। और उसके अलावा माहिरा खान की भी अच्छी लगती है। ठीक है, और अगर कोई नॉन पठान आदमी हो तो वो? नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लाइक एक्टिंग डिपेंड नहीं, करती तो है मुझे कि- बताइए ना कौन, कोई और खानलेस आदमी बताएं। मैंने वो वॉर मूवी देखी थी काफी टाइम पहले, उसमें ठीक है। आयशा की भी एक्टिंग अच्छी लगी थी। आयशा खान की? और अच्छा वो खान हमजा अली अब्बासी की भी अच्छी थी उसमें। हमजा अली acting। अब्बासी जो कि तकरीबन पठान लगते हैं। अच्छा कोई तो मुझे बताएं कोई। जावेद शेख सर जो है, उनकी भी जावेद acting शेख अच्छी साहब, थैंक यू सो मच सर, आप एक मिल गए हैं। कौन सी फिल्म आपको शेख साहब की आखिरी थी। अच्छी उन्होंने वो लगी? जो इंडियन मूवी की थी मैंने थोड़ा टाइम पहले देखी थी, वो तो वो उसमें मुझे उनकी कौन सी एक्टिंग अच्छी वाली? लगी थी। ओम शांति ओम, शाहरुख खान के साथ जो थी? हाँ जी। ओम शांति ओम आपने अभी देखी? मतलब रिसेंटली देखी है। कि 2007-8? टाइम भी तो अभी 2 महीने में मिल रहा है ना, ये जो इसमें मतलब इस 2 महीने में आपने 2007 की फिल्में देखना शुरू कर दी हैं? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? मेरी एक्चुअली ना प्रेफरेंस क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज मगर वगैरह डॉक्टर की साहब तरफ इस ज़्यादा हिसाब होती से है। आप इनकी फिल्म पर तो 2027 में पहुंचेंगे। असरार क्या ख्याल? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो किससे 2020 का आगाज करें? आपका असरार कहा है उन्होंने, तो आपसे करते हैं। सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीट्स हैं आपके पास, एक आपकी अपनी साथ, दूसरी सीट पर किसी को लेके जा सकते हैं चांद पर, लेकिन जिसको लेके जाएंगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं है। अच्छा जी, तो किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयमा बेग और मोमना मुस्तहसन। मोमिना मुस्तहसन। मोमना मुस्तहसन आपको चांद पर ले जाके छोड़ना चाहते हैं, ये ठीक है, और वापस ये आ जाएंगे ताकि आप वापस ना आ पाएं, ये इसका मफहूम है। ये बताइए सर कि लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, हाँ जी। 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। अच्छा, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जवाद अहमद, जनाब इब्रारुल हक और जनाब शहजाद रॉय। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? शहजाद रॉय के साथ सेल्फी। ओह, शहजाद रॉय के साथ सेल्फी होगी। स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल जी
इब्रारुल हक को। ओके, और किसको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ स्माइल गया? भी वो वाली के और की कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, और तीसरे नंबर पे हैं जवाद अहमद साहब, जी, जी, जी। जिनको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया। आपका फ्लोर आ गया तो पॉलिटिक्स से जरा ध्यान ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर जाएं आप, फिलहाल इसलिए फ्लोर आ गया है। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है असरार, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस हैं आपके पास, सबा कमर और माहिरा खान। माहिरा खान डूबते जाना ही है, फिर आगे जाके टाइटैनिक। माहिरा खान साहबा का इंतखाब किया गया है। ठीक, ये बताएं असरार, एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में 4 सीट्स बाकी हैं। जी, जी। कौन है वो 4 लोग जो कि आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राहत फतेह अली खान, ठीक है। शफकत अमानत अली, जी जी सज्जाद अली, जी आतिफ असलम जी। और अली जफर। शफकत भाई को मैं क्या skip कर दूंगा, बाकी शफकत भाई स्किप हो जाएंगे। शफकत अमानत अली साहब, आपको गाड़ी में जगह नहीं मिल सकी, बाकी हजरात जो हैं वो आपके साथ गाड़ी में जा सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह है कि उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई उस तरह से मेरी। आपकी शफकत अमानत अली से कभी मुलाकात नहीं है? ये तो बड़ी एक वैसे रेयर बात है। बस इत्तेफाक है ये। आप भी लाहौर में रहते हैं, वो भी लाहौर में रहते हैं, जी जी जी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं हो पाई। ओहो शफकत साहब, ये क्या हो रहा है? सर ये बता दीजिए, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो अपना फोन फिलहाल बंद करके आप साइड पे रख देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब शहरयार मुनव्वर और जनाब सैफ अली खान। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? हुमायूं सईद। किनका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? सैफ अली खान। और किनका है तो बंद करके साइड पे रख देंगे? शहरयार मुनव्वर है। शहरयार मुनव्वर साहब का, शक्कर बंडा के ऊपर जो रक्स करते हुए पाए गए थे, आई गेस शक्कर उन तक नहीं पहुंच पाई अभी। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देके आपने किसी की जान बचानी है, किसकी जान बचाएंगे? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कतरीना कैफ और महविश हयात। मैं भी शयाद को बचाऊंगा। महविश हयात को बचा लेंगे? बचाऊंगा। कोई खास वजह? वजह यह है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कुछ बेहतर चीज़ें हो रही हैं हाँ मूवीज़ में। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हों, फ्यूचर में मजीद हों। अच्छा। मानस जान साहब कहते हैं ना कि कहते हैं मैं उन्होंने की समझदा है वो जो मैनू कुछ नहीं समझदा। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आप आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए किसको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं अकरम उदास और कैसर पिया। मुझे दोनों का नहीं पता। अकरम उदास और कैसर पिया। अच्छा, बोरियत किल करने के लिए कैसर साहब को। कैसर साहब आपको कॉल होगी बोरियत किल करने के लिए। ठीक है, ये बताइए, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है जी, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान साहब, हुमायूं सईद और फवाद खान। तो किसके साथ है सेल्फी? शान के साथ। ठीक है, किन को है स्माइल? फवाद खान। और किन को कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब, आपका फ्लोर आ गया है फिलहाल। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, साथ किसी और को लेके जा सकती हैं। दूसरे पास के ऊपर कौन होगा वो? जनाब कायम अली शाह या फिर असरार? असरार। कोई खास वजह? क्योंकि मैं इनको जानती हूँ इस वजह से। ओए होए असरार साहब, कायम अली शाह साहब को आपने पीछे छोड़ दिया है। शाह साहब को मैंने पीछे नहीं छोड़ा, वो आप ही थोड़ा। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पर हैं, 7 वाली सीट खाली है, 13-14 घंटे का सफर, कुछ लोग आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ जाएं, किसको साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं हानिया आमिर, सायरा शहरोज और इकरा अजीज। हानिया आमिर। कोई खास वजह? काफ़ी एंटरटेनिंग है। ओहो, वो काफी एंटरटेनिंग है, जबरदस्त। असरार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ओवर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।